सो गाइस, पोकेमोन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस नई वीडियो में हम जानने वाले हैं पोकेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में। और मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी पार्ट 1 बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और मैं इस वीडियो को लाइक में रखता हूँ 10, प्लीज़ कंप्लीट कर देना पार्ट 3 के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जब ऐश ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच जीत लिया, वो बहुत खुश था और वो ट्रेनिंग करके घर जा रहा था। तभी उससे एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि क्या आप पोकेमोन मास्टर बनना चाहते हैं तो अभी रजिस्टर कीजिए और सबसे पावरफुल ट्रेनर से फाइट कीजिए और पोकेमोन मास्टर बनिए। रजिस्टर डेट 29 फरवरी। तभी ऐसा बोलता है, क्या मेरे पास तो बहुत कम समय बचा है क्योंकि आज ही 29 फरवरी है। ओ नहीं। और वो भागता है और नॉर्जॉय के पास जाता है। नॉर्जॉय, प्लीज़ मेरा मास्टर लीग में रजिस्टर कर दीजिए। नॉर्जॉय बोलती है, ठीक है, तुमने बहुत देर लगा दी, अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। तुम्हारी पोकेमोन बताओ। ऐस बोलता है, मेरे पोकेमोन हैं, हाँ, पिकाचू, चार्जार्ड एंड ग्रेनिंजा। जॉय बोलती है, ठीक है। ऐसा अपने सारे पोकेमोन्स को बाहर निकालता है और बोलता है, क्या तुम सब मास्टर लीग के लिए तैयार हो? सभी पोकेमोन खुश होकर बोलते हैं, हाँ। अब ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और घर जाकर अपनी मॉम से बताता है कि मैं मास्टर लीग में हिस्सा ले रहा हूँ। अगर मैंने एक मिस्टीरियस ट्रेनर को हरा दिया, यानी पूरे पोकेमोन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ट्रेनर को, तो मैं एक पोकेमोन मास्टर बन जाऊंगा। उसकी मॉम बोलती है, तुम ज़रूर बनोगे ऐस, मुझे पता है, क्योंकि तुमने बहुत सारे मैचेस लड़ी हैं और तुम कभी भी हार नहीं मानते हो, तो तुम इसमें भी ज़रूर जीतोगे। और वो प्रोफेसर ओक के पास भी जाता है और उन्हें भी बताता है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तो ऐस तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मास्टर लीग शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ता बचा है। ऐस बोलता है, जी प्रोफेसर ओक, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ये लो ऐस, एक डिवाइस जिससे तुम्हें पता चलेगा अपने पोकेमोन की अटैक की काबिलियत। ऐस बोलता है, थैंक्स प्रोफेसर ओक, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। ऐस ने अपने सारे पोकेमोन को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देता है और 13 दिन बाद उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है। और वो डिवाइस बोलता है, तुम्हारे पोकेमोन बहुत ताकतवर हैं, वो किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को हरा सकते हैं और वो किसी मिथिकल एंड किसी पावरफुल पोकेमोन को भी हरा सकते हैं। ऐस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ऐस लीग में जाता है। जब ऐस लीग में जाता है तब उसे पता चलता है कि मुझे पोकेमोन मास्टर को हराने से पहले एक और ट्रेनर को हराना पड़ेगा और वो ट्रेनर होता है टॉबियस। दोनों में घमासान फाइट होती है और ऐस जीत जाता है। उसके बाद वो मिस्टीरियस ट्रेनर से लड़ता है और वो उसे भी हरा देता है। आखिर में वो पोकेमोन मास्टर बन जाता है और वो प्रोफेसर ओक को जाकर बताता है कि प्रोफेसर ओक, मैंने पोकेमोन मास्टर को हरा दिया, अब मैं पोकेमोन मास्टर बन गया। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बहुत अच्छे ऐस, आखिर में तुम भी एक पोकेमोन मास्टर बन ही गए, तो आगे का क्या प्लान है? सो ऐसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी पार्ट 1 में, सपने कभी ख़त्म नहीं होते, एक ख़त्म तो दूसरे शुरू हो जाते हैं। तो ऐस बोलता है कि मैं अब लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ठीक है, ये डिवाइस जिससे तुम्हें पता चल जाएगा लेजेंडरी पोकेमोन कहाँ पे हैं। तो ऐसा बोलता है, नहीं प्रोफेसर ओक, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ लेजेंडरी पोकेमोन कहाँ रहते हैं, मैं खुद उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, ना कि कोई डिवाइस की मदद से। तो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बोलते हैं, ठीक है ऐस, जैसा तुम चाहो। अब ऐस पोकेमोन्स को पकड़ना स्टार्ट करता है और उसने 5 लेजेंडरी पोकेमोन्स को जल्दी पकड़ लिया, जैसे हो डिओक्सिस, लाटियस, जेमेजेंटा और जाइगार्ड। और वो खुश हो गया। एक दिन वो एक समुद्र के किनारे गया। उसने देखा कि कई लेजेंडरी पोकेमोन वहाँ फाइट कर रहे हैं। उसने अपने लेजेंडरी पोकेमोन को निकाला, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मान रहे थे, वो भी फाइट करने लगे। वो आर्शियस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्शियस ने उसे अपने मिथिकल पावर से इंडिगो लीग का ऐस बना दिया, यानी उसे 9 साल पीछे कर दिया। सारे पोकेमोन भी गायब हो गए और वो पोकेमोन मास्टर से भी हट गया, लेकिन ऐस को कुछ पता नहीं चला।
और एस ने आर्सियस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्सियस नहीं रुक रहा था। तभी उसने गिराटीना को देखा और वो सारे पोकेमॉन को कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने चार्जर को भेजा, लेकिन चार्जर कहाँ उसकी बात माने, क्योंकि इंडिगोलिंग में तो चार्जर उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। उसने ग्रेनिंजा का बॉल ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके पास सिर्फ 6 बॉल ही थे। एस ने प्रोफेसर ओ को कॉल किया। प्रोफेसर ने बोला, क्या तुमने प्रोफेसर आईवी से जीएस बॉल लिया? अब एस को धक्का लगा कि मैं प्रोफेसर आईवी से ऑलरेडी जीएस बॉल ले चुका हूँ, वो भी 9 साल पहले। लेकिन प्रोफेसर अब झूठ नहीं बोलेंगे और वो अपने सारे पोकेमॉन को भेजता है। गिराटीना का ध्यान अब उसकी तरफ आ जाता है और वो पोकेमॉन को कंट्रोल करना बंद कर देता है। तभी आर्सियस ने उसे डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेज दिया। एस ने जाके उसे बोला, गिराटीना ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया था, क्या तुम ठीक हो? आर्सियस बोलता है, हाँ एस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एस बोलता है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मेरे सारे पोकेमॉन्स पता नहीं कहाँ चले गए। और जब मैंने प्रोफेसर ओक से बात की तब उन्होंने बोला मुझे प्रोफेसर आईवी से जीएस बॉल लेने के लिए, जबकि मैं प्रोफेसर आईवी से जीएस बॉल 9 साल पहले ही ले चुका हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे पोकेमॉन कहाँ हैं और प्रोफेसर ओक ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आर्सियस बोलता है, ठीक है, और वो अपने पावर से पास देखता है और जब वो देखता है तो वह इसको बताता है, मैंने तुम्हें गलती से 9 साल पीछे भेज दिया है और तुम्हें इंडिगो लीग का एस बना दिया है। तभी ऐसे बोलता है, वो नहीं, अब क्या मैं क्या करूं? मैंने इतने सारे मैचेस जीते हैं, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तभी आशीष बोलता है, मैं तुम्हें पूरा 9 साल आगे तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें 8 साल आगे ला सकता हूँ, मतलब अभी से 1 साल तो मैं पीछे कर सकता हूँ। एस बोलता है, ठीक है आर्सियस, शुक्रिया। सो गाइस, देखा आपने कि कैसे एस ने पोकेमॉन मास्टर में हिस्सा लिया और बहुत अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग दी और वो पोकेमॉन मास्टर भी बन गया। पर किस्मत का खेल देखो, आर्सियस ने उसे 9 साल पीछे कर दिया। फिर आखिर में जब वो होश आया तब उसे सिर्फ 8 साल ही आगे ला पाया और एस फिर से गलार रीजन में पहुंच गया। मतलब एस ने पोकेमॉन मास्टर बन के फिर से गलार रीजन में पहुंच गया। तो ये है समय का खेल। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को हमारा लाइक कर दो। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो इस बार 10 लाइक हम कंप्लीट करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू सी माय वीडियो।